हम अक्सर दूसरों को उपदेश तो दे देते हैं, लेकिन खुद जब उस पर अमल करने का समय आता है तो हार जाते हैं। इस वीडियो को पूरा सुनिए और जानिए कि हम कैसे उसे अपने जीवन में भी अपना सकते हैं। और ऐसे ही रोचक एवं शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कहानियों के द्वारा हम किसी भी बात को सरलता से समझ लेते हैं। तो चलिए सुनते हैं। एक पंडित जी काशी से वेद शास्त्र आदि पढ़कर आए। उनकी शादी हुई, पत्नी आई। कुछ दिन बाद एक दिन पत्नी जी ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी बताइए कि पाप का बाप कौन है। अब पंडित जी तो परेशान हो गए, पोथी देखने लगे, लेकिन उत्तर ही नहीं मिला। बहुत सोचा कि भाई पाप का बाप कौन है, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। बड़ी शर्म आई कि इतना पढ़ना बेकार हो गया। पत्नी के एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। भला पत्नी क्या सोचती होगी। तो सोचा चलो वापस काशी चलते हैं, इस प्रश्न का उत्तर वहीं मिलेगा। उसी रास्ते में एक वेश्या रहती थी। वो वेश्या धर्म कर्म जानती थी और दान पुण्य भी करती थी। उसने उस पंडित जी को देखा तो उन्हें नमस्कार वगैरह किया और पूछा, पंडित जी बड़े परेशान दिख रहे हो, क्या कोई परेशानी है। उन्होंने कहा हाँ, एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा। तो वेश्या ने कहा, महाराज ऐसा क्या प्रश्न है, हमें भी बताइए। तो पंडित जी ने कहा कि प्रश्न है कि पाप का बाप कौन है। तो वेश्या ने कहा, महाराज इसके लिए आपको काशी जाने की क्या जरूरत है, इसका उत्तर तो मैं ही दे दूंगी, किंतु उसके लिए आपको मेरे घर को पवित्र करना होगा। आप मेरे घर को पवित्र करो, कल आइए हमारे घर। तो पंडित जी ने कहा ठीक है, काशी नहीं जाना पड़ेगा। तो पंडित जी दूसरे दिन वेश्या के घर आए। तो वेश्या ने कहा, महाराज आपने बड़ी कृपा की, आज मेरा ये घर भी मंदिर बन गया। अगर आप मेरे घर कल का भोजन करने आओ तो पंडित जी ने कहा, राम 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 राम, हम वेश्या के घर का भोजन करें, अपना धर्म भ्रष्ट करना है। तब वेश्या ने 100 रुपये सामने रख दिया, 100 रुपये भेंट कर दिया कि प्रभु आपको हम सामान दे देंगे, आप स्वयं बनाकर पा लेना। तो पंडित जी ने कहा ठीक है, इसमें क्या हर्ज है। पंडित जी दूसरे दिन आए तो वेश्या ने पूरे घर को धोकर साफ कर दिया था और पंडित जी के लिए रसोई का सामान भी रख दिया। तो जब पंडित जी खाना बनाने लगे तो वेश्या पास आकर कहती है कि पंडित जी आप खाना बना ही रहे हो, अगर आप कहो तो मैं आपके लिए पक्की रसोई बना दूं। कच्ची रसोई तो आप सबके हाथ की पाते नहीं, किंतु पक्की रसोई तो पाते ही हैं, पा ही सकते हैं। और 100 रुपया सामने रख दिया। अब पंडित जी का रुपये को देखकर मन बदल गया और कहा, बात तो ठीक है कि पक्की रसोई तो हम दूसरे के हाथ की बनी खाते ही हैं, तो क्या हर्ज है। तो पक्की रसोई मतलब पूरी बुंदिया मिठाई वगैरह, और कच्ची रसोई चावल दाल वगैरह। तो पंडित जी ने स्वीकार कर लिया। अब वेश्या ने रसोई बनाई और सामने परोसकर कहा, महाराज अब मेरे हाथ की बनाई रसोई तो आप खा ही रहे हैं, अब थोड़ी कृपा और कर दें, अगर आज्ञा हो तो मैं आपको अपने हाथ से ही खिला दूं। और सामने 100 रुपया फिर रख दिया। तो रुपयों को देखकर पंडित जी की आंखें चमक उठी, उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो वेश्या ने ग्रास तोड़ा और पंडित जी के मुंह के पास ले गई। पंडित जी ने ज्यों ही मुंह खोला, वेश्या ने पंडित जी के गाल पर जोर का थप्पड़ जड़ दिया और बोला, अभी तक आपको समझ में नहीं आया। अरे जिस वेश्या के घर का खाने से आपका धर्म भ्रष्ट हो रहा था, उसके हाथ से खाने में भी आपको संकोच नहीं हो रहा। खबरदार जो मेरे घर का अन्न खाया, मुझे आप जैसे पंडितों को धर्म भ्रष्ट करने का पाप अपने सिर नहीं लेना है। तो अब समझ में आया कि ये पाप का बाप कौन है। यह सब तो मैंने इसलिए किया कि आपको ज्ञान हो जाए कि पाप का बाप कौन है। पाप का बाप है लोभ। तो ज्यों ज्यों धन पंडित जी के सामने आया वो ढीले होते गए। तो लोभ ही समस्त पापों का बाप है, जिसके आगे सभी घुटने टेक देते हैं। इसलिए हमें सदा संभल कर और समझदारी से कर्म करना चाहिए। अगर जीवन में कभी भी ऐसी मुसीबतें आए तो इनसे बचने के लिए हमें बहुत संभल कर चलना होगा। लेकिन अगर आप अपने जीवन में श्री कृष्ण की भक्ति को अपनाते हैं, अगर आप श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो इन सब मुसीबतों से सहजता से ही बच सकते हैं, क्योंकि भक्ति हमारी आत्मशक्ति को, विल पावर को बढ़ाती है। तो दिल से बोलिए राधे राधे।